रे जंगलों के बीचों बीच बसा एक पुराना गांव था, रुद्रपुर। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा, जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। लोग कहते थे कि गांव के पास की कालवन नामक जंगल में एक साया रहता है। जो भी रात में जंगल में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन ये सिर्फ कहानियाँ थीं या शायद हकीकत। प्रारंभ। रुद्रपुर गांव में रहने वाला अर्जुन शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। गांव वालों ने उसे जंगल में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन ने एक टॉर्च और एक चाकू लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। घना कोहरा और अजीब सी सन्नाटा उसके इर्द गिर्द था। टहनियों की चरमराहट, दूर से आती उल्लू की आवाज़, सब कुछ डरावना लग रहा था। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता गया। रहस्य का पहला संकेत। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर खून के निशान थे और वहां दीवार पर लिखा था, वापस जाओ वरना साया तुम्हें ले जाएगा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे एक तेज झोंका महसूस हुआ और पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। अर्जुन ने अपनी टॉर्च घुमाई तो सामने एक तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में गांव के पुराने मुखिया रामलाल का चेहरा था, जो करीब 20 साल पहले अचानक लापता हो गए थे। खुलता हुआ राज। अर्जुन ने तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ देखा। साया कोई भूत नहीं, ये एक इंसान है जो हर उस शख्स को मार देता है जो जंगल के इस राज को जानना चाहता है। तभी अर्जुन को अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई दी। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक मंदिर के कोने में उसे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? परछाई से एक भारी आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम लौट नहीं पाओगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी परछाई की ओर फेंकी और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो परछाई और कोई नहीं बल्कि गांव का पुजारी भैरवनाथ था, जो बरसों पहले लापता हो गया था। सच का पर्दाफाश। भैरवनाथ ने अर्जुन को बताया कि गांव वालों को डराकर रखने का काम वही कर रहा था। असल में जंगल में खजाना छुपा हुआ था और भैरवनाथ उसे अकेले हथियाना चाहता था। जो भी जंगल के करीब आता वो उसे मारकर गायब कर देता। अर्जुन ने किसी तरह भागने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ ने उस पर हमला कर दिया। अर्जुन के हाथ से चाकू छूट गया, लेकिन तभी अर्जुन को मंदिर के कोने में रखा एक त्रिशूल दिखाई दिया। उसने झट से त्रिशूल उठाया और भैरवनाथ पर वार कर दिया। भैरवनाथ घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंत। अर्जुन ने किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। अगले दिन पुलिस ने जंगल की खुदाई करवाई और वहां से खजाना बरामद हुआ। भैरवनाथ की लाश जंगल के मंदिर में ही पड़ी मिली। रुद्रपुर के लोग अब डर के साए से आज़ाद हो गए थे, लेकिन जंगल के अंधेरे में वो मंदिर आज भी खड़ा है। और ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी रात के समय वहाँ से अब भी किसी के कदमों की आवाज़ आती है। क्या वो भैरवनाथ की आत्मा है या जंगल का कोई नया रहस्य?